नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो जो मेरे पास समय बच रहा है आपकी रीट की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों से जोड़ूंगा। तो बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े, लेकिन चलिए शुद्धिकरण के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ आपको दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शुद्धिकरण के और बहुत से संदर्भ हैं जिनकी चर्चा समय मिलेगी तो करूँगा, आप बहुत कुछ से परिचित भी होंगे, लेकिन एक विशेष सावधानी वाले शब्द, क्योंकि बेटों एक अंक भी कट ऑफ में अगर आपके कम ज़्यादा होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो चलिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ तत्सम शब्दों से जुड़ी निम्न बातों का ध्यान रखकर भी शुद्धिकरण संबंधी अनेक विसंगतियों से बचा जा सकता है। नंबर 1 है कि संस्कृत के मूल शब्दों एवं संधियों का ज्ञान आवश्यक है। इसके अभाव में अनेक शब्द अशुद्ध लिखे जाते हैं। जैसे पहला है पुनर्, हालांकि वो शब्द पुनः बनता है, और ध्यान रखें कि विसर्ग संधि को जब तक आप व्यंजन संधि में नहीं ले आएंगे तब तक आप मूल शब्द तक नहीं पहुंच पाएंगे। आदत थोड़ी डालें। तो पुनः से पुनर्धन अवलोकन, अब इस रा का इस आ के साथ मेल होगा तो पूरा रा बन जाएगा, तो शब्द बनेगा पुनरावलोकन, पुनरावलोकन नहीं। ऐसे अति धन अधिक, तो ये जो छोटी की मात्रा है ये या में परिवर्तित होगी और आ के साथ पूरा बन जाएगी, ता आधा रह जाएगा, तो अत्यधिक, अत्याधिक नहीं बनेगा। गति धन अवरोध, आधा ता रह जाएगा, ये ई आ के साथ जुड़ करके पूरा या बनेगा, तो गत्योरोध। दुर धनावस्था, पहले की तरह ही दुह का दुर अवस्था, तो रा पूरा हो जाएगा, दुर्वस्था बनेगा, दुरावस्था नहीं बनेगा। एक गलती आप करते हैं, ऊपर धनुक्त उपरयुक्त आप उपरोक्त लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, इसको थोड़ा सा सावधानी में रखें। पुनर्धन उत्पादन, तो पुनरुत्पादन, ये रा ऊ के साथ रू के रूप में छोटे ऊ के साथ जुड़ेगा। नंबर 2, संस्कृत में रा व्यंजन युक्त बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें ई या ईत प्रत्यय लगाने पर री स्वर का आगम होता है। ये गलती बहुत आप करते हैं शादी ब्याह के कार्ड में। अनुग्रह से बनेगा अनुगृहीत, अधिग्रह से अधिगृहित, जैसे अधिग्रहण शब्द है ना, जमीन को लिया जाता है। दृष्टा से दृष्टि और सृष्टा से सृष्टि। अगला है संस्कृत के अनेक इकारांत शब्द इकारांत रूप में बोले जाते हैं, जैसे अतिथि, कवि, निधि, अंजलि, समिति, प्रीति आदि। विशेष करके अंजलि या निधि में आप बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, सावधानी रखें। अगला है संस्कृत के अनेक ईकारांत शब्द पिछले तीसरे नियम के विपरीत ईकारांत के रूप में बोले या लिखे जाते हैं, जैसे श्रीमती, पत्नी, ये दोनों छोटी ई आप लगाते हैं, इसे बदले आदत को। धात्री, सूची आदि। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, संस्कृत के स्वर से आरंभ होने वाले, अर्थात शुरू में स्वर जो आएगा पहला स्वर होने वाले शब्दों से आ, ई, या, ए, इक, अयन, आयन, ऐसे प्रत्यय का संयोग होने पर उनके आरंभिक स्वरों में अग्रांकित परिवर्तन होते हैं। अगर अ या आ है तो बड़ा आ बन जाएगा, ई या ए है तो दीर्घ ए बनेगा, जिसे अ कहते हैं। उ या ओ है तो औ, अर्थात दीर्घ ओ में परिवर्तित होगा, जैसे ओ। मनु धन अ, तो यहाँ अ है, इसलिए शब्द बना मानव। अनुपात धन इक, यहाँ अ है तो इक प्रत्यय लगे से आनुपातिक बना। संसार धन इक, यहाँ अ है तो सांसारिक। यहाँ वात्स्य है धन आयन तो वात्स्यायन बना। अब दूसरा ई या ए आने पर ए बनेगा। इतिहास, ई धनिक तो ऐतिहासिक। दित्य धन या दैत्य, माँ के आधार पर बना। नीति धनिक, यही गलती मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नीति धन इक बराबर नैतिक, और राजनीति धन इक होता तो राजनीतिक बनता, इस नियम के अनुसार। ऐसे ही अगला है उद्योग धनिक, तो औ का आगम होगा। औद्योगिक, कुंती धन ये, कौनते, माँ के नाम पर बेटे का नाम पड़ा, अर्जुन के लिए विशेषण आता है। सुंदर धन या बराबर सौंदर्य।
अगला है संस्कृत में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए या तथा ता प्रत्यय प्रयुक्त होता है, किंतु एक प्रत्यय के बाद दूसरे प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मित्र, आप अलग अलग उपसर्ग तो प्रयुक्त कर सकते हैं, हालांकि वहाँ भी गलती करते हैं। जैसे स्वागत में सु लगा है तो सुस्वागत आप लिखते हैं, वो गलत होता है। तो यहाँ भी या तो आप या का प्रयोग करें या ता का, जैसे निरंतर धन या निरंतर्य या निरंतर धनता बराबर निरंतरता, निरंतर्यता शब्द नहीं बनेगा। इसी प्रकार सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य या स्वस्थता, वत्सल से वात्सल्य या वत्सलता और स्वतंत्र से स्वातंत्र या स्वतंत्रता आदि शब्द बनेंगे। उसी छठे नियम के अनुसार या अथवा ये प्रत्यय में से किसी एक का ही उपयोग होता है। जैसे पूज्य या पूजनीय, पूजनीय नहीं बनेगा मित्र। रम्य या रमणीय, रमणीय नहीं बनेगा। संस्कृत के अंतर्गत 8वां नियम है, अनेक शब्दों में ईत प्रत्यय का गलत प्रयोग होता है। जैसे क्रुद्ध, क्रोधित शब्द नहीं बनता, हालांकि प्रचलन में है। व्याप्त, व्याप्ति शब्द नहीं बनेगा। त्रस्त, त्रसित शब्द नहीं बनेगा। अभिशप्त, अभिशापित शब्द नहीं बनेगा। कोष्ठक के शब्द अशुद्ध हैं। और 9वां है, संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कभी कभी नी तो कभी कभी इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इनका ध्यान न रखने से भी प्राय अशुद्धि होती है। जैसे कमलनी तो छुटी की मात्रा ला पे लगेगी। सरोजनी, कामनी, यामिनी, बिरहिणी, रागिनी, सन्यासिनी इत्यादि। तो आशा है मित्र कि आपको कुछ जानकारी इससे मिलेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। आपकी संख्या देख करके मैं अगली वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।